हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8th का मैथ्स का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रैशनल नंबर्स, उसको कराने वाली हूँ। तो इस चैप्टर के आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रही आपके पास एक्सरसाइज। तो यहाँ पर अगर हम एक बार जल्दी से पहले एक्सरसाइज देख लें तो टोटल हमारे पास कितने, टोटल 11 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज यूज होनी है जो आप क्लास 7th में भी पढ़ के आए हुए हो, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, यही सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आपसे कह रहा है अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके आपको फाइंड करना है। तो दो पार्ट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो ऐसा करते हैं, ये वाला पहले फर्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है फर्स्ट पार्ट। तो -2/3 है, मल्टीप्लाई में यहाँ है 3/5, प्लस यहाँ पर है आपके पास 5/2, माइनस है 3/5 इंटू में 1/6। सबसे पहली बात ना, इसमें आपको ये पता होना चाहिए इसमें टर्म्स है कितनी। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, एक ये पूरी टर्म है, एक ये पूरी टर्म है और एक ये वाली टर्म है। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स है। तो अगर आप देखिए इसमें से 2 टर्म्स में से 3/5 सेम है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली टर्म में, है ना। तो आप ऐसा करो, इसको ना थोड़ा इंटरचेंज कर दो, मतलब आगे पीछे लिख दो टर्म्स। पर जब भी हम टर्म्स आगे पीछे लिखते हैं ना, साइन के साथ लेके जाते हैं उन्हें। तो यहाँ -3/5 है, इसको मैं ले गई, और यहाँ 1/6 है। तो यहाँ मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी यूज कर दी। कौन सी यूज कर दी मैंने अपनी, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज करोगे ना, वो आप अलग से यहाँ पर लिखोगे जरूर। क्लियर है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, बहुत ही जल्दी इन सारी प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन की एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जिस भी प्रॉपर्टी में आपको डाउट हो, आप वो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, ये प्लस का 5/2 आप ऐसे ही लिख दो साइड में, साइन के साथ ही लेके जाना। अब इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, 3/5 को कॉमन ले लिया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना। ये माइनस का 2/3 यहाँ ऐसी है, और यहाँ पर माइनस का 1/6 ऐसी है। ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस बचा हुआ है तो आपको लिखना है, और ये प्लस का 5/2 ऐसी है। जैसे आप कॉमन लोगे ना, तो फिर आपने यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज की, और वो कौन सी यूज की आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम जरूर आपको लिख के आना है। अब ये हो जाएगा 3/5। मैं यहाँ क्या करती हूँ, पहले बेस सेम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 है ना, तो यहाँ आ जाएगा -4/6, यहाँ आ जाएगा -1/6, यहाँ पर प्लस का 5/2 ऐसी है। तो ये हो गया आपके पास 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया -5/6, और प्लस यहाँ पर हो गया 5/2। क्लियर है यहाँ तक। इसको मैंने इससे कट कर दिया यहाँ पर, तो माइनस का 1 बचा, इसको इससे कट किया तो 2। तो -1/2 प्लस में बचा आपके पास यहाँ पर 5/2। तो ये बचा आपके पास 4/2, आंसर आ गया आपके पास 2। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट को भी पहले यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। किसी भी पार्ट में दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब डेली बेसिस पे एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई में 3/-7, माइनस का है 1/6, इंटू में आपके पास है 3/2, प्लस यहाँ पर है 1/14 इंटू में 2/5। फिर ध्यान से देखो, इसमें आपको 3 टर्म्स दे रखी है, एक ये पूरी है, एक ये पूरी, और एक ये पूरी। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से अगेन 2/5 आपको दिख रहा है, सेम है। तो पहले इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लो। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। अभी हम करके आए हैं, याद रखना साइन के साथ डिजिट को लेके आना। और ये वाली मैंने लास्ट में लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, 2/5 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा, माइनस ऊपर लिख दो या नीचे, एक ही बात है, प्लस यहाँ बचा 1/14, माइनस इसको मैंने इससे कट कर दिया, यहाँ बचा 1/4। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अंदर के बेस सेम कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा माइनस का 6/14, यहाँ आ जाएगा 1/14, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/14, माइनस का आ जाएगा 1/4। इसको या ऐसा करो, कट नहीं करो, क्योंकि आप देख रहे हो ना, साथ वाले का बेस भी 14 ही है, तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। इसको इससे कट कर दो, -1। तो यहाँ आ जाएगा -2/14। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर 4 है, 14 नहीं है, तो अब तो सेम करना पड़ेगा।
यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/4 है। अब बेस सेम करने के लिए क्या करें, अब इसको हम इससे कट कर देते हैं फिर। तो माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4 है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 28 आ जाएगा। तो ये हो गया -4 -7, आंसर आ गया -11/28। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा लिखना। मतलब अगर कोई टर्म प्लस की है तो उसे माइनस में लिख दो, और अगर कोई टर्म माइनस की है तो उसे प्लस में लिख दो। ठीक है, जैसे यहाँ 2/8 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। यहाँ -5/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। अब यहाँ -6/-5 है, पहले ये कट हो जाएगा तो ये बन गया 6/5 प्लस का, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। फिर 2/-9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/9। 19/-6 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6। बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जब भी एडिटिव इनवर्स आए तो अगर प्लस है तो माइनस में करना है लिखना है, और माइनस है तो प्लस में लिखना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल्स टू x के बराबर है, और दोनों पार्ट्स में आपको x की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट में आपके पास 11/15। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। तो -x ब्रैकेट में यहाँ था -x माइनस इजिकल टू x, ये करना था। फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूँ तो वो है मेरे पास 11/15। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, -11/15 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 11/15। इस माइनस से ये माइनस कट गया तो 11/15 इज इक्वल्स टू में आ गया 11/15। सेम सेम ही तो है, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर -13/17 है। तो इसमें पुट कर दूँ माइनस, फिर एक माइनस, देखो यहाँ भी एक माइनस है ऑलरेडी, वो क्वेश्चन वाला माइनस अलग है, यहाँ -13/17 है। ये माइनस से ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, पर बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा ना। मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, पर बाहर वाला माइनस ऐसे ही है। तो ये देखो अभी भी दोनों सेम ही आ रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम ही दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो -13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/13। -13/19 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 19/13 माइनस ऊपर ले लो। 1/5 का हो जाएगा 5/1। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 15, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 7 8 जा कितना होता है आपके पास 56। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 56/15। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो ये हो गया 2/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1 ही रहेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना। तो देखो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों केस में सेम आता है। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। देख लो सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया, टर्म्स वही है, आगे पीछे लिख दी। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड में कह रहा है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये तो अभी हम ऊपर करके आए ना, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो देखो इसका रेसिप्रोकल ही तो लिखा ही है, तो ये तो सीधा सीधा पता ही चल रही है। इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। कह रहे मल्टीप्लाई करो 6/13 से बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले रेसिप्रोकल निकालना भी तो पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे। पहले यहाँ निकाल लो फिर आप।
रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल्स टू -16/7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको किससे मल्टीप्लाई करना था आपको? इसको आपको मल्टीप्लाई करना था 6/13 से, यही करना था ना। तो बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 96 यहाँ आ जाएगा, नीचे 91 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अगर आप ध्यान से देखें ये प्रॉपर्टी जो ये था आपके पास, ये सेम ही है, ऑर्डर चेंज है। ए इंटू बी इंटू सी, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, एक बार ए को छोड़ के बी इंटू सी कर दिया। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर? मल्टीप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन 8 पे आ गए। कह रहे इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया था क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। कह रहा है क्या 8/9 इसका रेसिप्रोकल है? वाई और वाई नॉट दोनों ही केस हमारे को बताने हैं, है तो भी, नहीं है तो भी। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। तो आपको दे रखा था यहाँ पर -1 1/8, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 9/8। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल यहाँ पर निकालूं तो निकाल के देखूं जरा। तो वो आ जाएगा -8/9। और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8/9, पर इसके आगे माइनस तो लगा हुआ ही नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो लिख दो देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आज ही पूरी एक्सरसाइज हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अगेन सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। तो पहले इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख देते हैं इसको। तो 3 1/3 आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10/3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास? इसका रेसिप्रोकल होगा 3/10, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.3। और आपको क्वेश्चन में भी तो 0.3 दे रखा है ना। तो यस 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्लियर? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है राइट, अब आपको लिखना है यहाँ क्या, द रैशनल नंबर दैट डू नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक वो रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो, तो वो एक ही हो सकता है 0। ठीक है, फिर कह रहे हैं द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के ही बराबर हो। तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। तो यही दो इसके आंसर है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने नेगेटिव के बराबर हो 0। क्योंकि 0 को प्लस लिखो या माइनस, वो हमेशा 0 ही रहता है, उसके आगे कोई साइन नहीं लगता कभी भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में 0 है डैश रेसिप्रोकल। अभी हम ऊपर करके आए, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो यहाँ आ जाएगा नो। फिर कह रहा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये भी हमने ऊपर किया, देखो सेकंड वाले पार्ट में। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन दे दिया है, आपसे 1 वर्ड में भी पूछ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो इसका रेसिप्रोकल -1/5 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा खाली। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। आप कोई सा भी ले लो, 2 और 3 ले लो, 2 × 3 6 होगा, वो भी रैशनल नंबर ही है। अपॉन में ले लो 1/2, इंटू में 1/3 ले लो, तो 1/6 आएगा, ये भी रैशनल नंबर ही है। क्लियर है? फिर कह रहा था रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो ये आज हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगी। कहीं भी डाउट आपको लगता है 1.1 में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी का कोर्स शुरू कर दिया है तो सारे एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, सबकी वीडियोस। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करने की। थैंक यू।